ही जज्बात हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर। यादों में समाए आठों प्रहर, आठों प्रहर। फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। आंधियों की किसे अब परवाह है, आंधियों की किसे अब परवाह है। पाके तुमको रही ना कोई चाह है, कोई चाह है। शीश पर जब हमारे, शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। नमस्कार। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जानते हैं क्यों? सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक सुनने के लिए नहीं, बल्कि 2026 में अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात है ना, बहुत गहरी है। नया साल अपने आप हमें नया नहीं बना देता, असल में तो नई आदतें हमें नया बनाती हैं। देखिए, बदलाव सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं आता है ना। असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद ये फैसला करते हैं कि अपनी सुबह को, अपनी सोच को, अपनी आदतों को बदलेंगे। तो आज हम कुछ ऐसी ही आदतों पर बात करने वाले हैं जो हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, जड़ों से मजबूत बनाएंगे। हाँ, मेरा नाम बीके राखी सूरी है और मैं ये बातें किसी किताब से पढ़कर नहीं बता रही, ये मेरा अपना अनुभव है। साल 2025 में मैंने खुद इन आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और सच कहूं, इन्होंने मुझे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हर तरह से बहुत मजबूत बनाया। तो आज जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूं वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस उम्मीद के साथ कि ये आपकी भी उतनी ही मदद करेगा। तो हमारी जो ये नई उड़ान है ना, इसकी शुरुआत अंदर से होती है, और वो भी कहां से? दिन के सबसे पहले पहर से, हमारी सुबह से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अपनी सुबह को कैसे संभालना है। ये है दिन की सबसे पहली और मैं कहूंगी सबसे पावरफुल आदत। पता है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है, बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, कुछ भी सीखने को तैयार। ये वो मैजिकल टाइम है जब हम इस डिजिटल दुनिया के शोर शराबे को साइड में रखकर सीधा खुद से और उस डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सकते हैं।
करना क्या है? बहुत सिंपल है। उठते ही फोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना है, नहीं। सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल के साथ ऊपर देखकर उस यूनिवर्स को, परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहना है और इस नए दिन के लिए, इस नई सांस के लिए दिल से थैंक यू देना है। और फिर 1 घंटे का मौन। जी हाँ, 1 घंटा किसी से बात नहीं, बस शांति और ग्रैटिट्यूड। सोचिए कितनी पावरफुल शुरुआत होगी दिन की। और ये बात बिल्कुल सच है, जिस दिन हमने सुबह को संभाल लिया उस दिन हमने जीवन को संभाल लिया। हमारा वो सुबह का 1 घंटा है ना, वो हमारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। और यही सुबह की शांति, यही पॉजिटिविटी धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन की नींव बन जाती है। ओके, तो सुबह तो हमने संभाल ली, अब बारी आती है अपने मन को संभालने की। चलिए अब उन आदतों की तरफ बढ़ते हैं जो हमें सिर्फ जीने वाला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बनाने वाला, यानी एक क्रिएटर बनाती है। अब ये आदत है लिखने की, लेकिन ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये तो एक तरह से अपने भविष्य को आज में जीना है, उसे महसूस करना है। इसमें हम लिखते तो वो हैं जो हम पाना चाहते हैं, पर लिखते इस तरह से हैं जैसे कि वो चीज हमें मिल चुकी है। ये है सारा खेल। और इस प्रैक्टिस की सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? रेपिटेशन, यानी दोहराना। जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन है, उसे दिन में कम से कम 5 बार लिखना है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो वो बात हमारे दिमाग से उतरकर सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और फिर वो हकीकत बनने लगती है। जैसे आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, धन्यवाद यूनिवर्स, मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं। या धन्यवाद ईश्वर, मेरा जीवन बहुत बैलेंस्ड और खुशहाल है। एक चीज नोटिस किया आपने? हर सेंटेंस धन्यवाद से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज के लिए पहले से ही शुक्रगुजार हैं जो हमें मिलने वाली है। और यकीन मानिए, यही विश्वास असली जादू करता है। हमारी अगली आदत है रोज पढ़ने की। देखिए, आजकल हम सुनते बहुत हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, और सुनना बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन रोज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा कुछ स्पिरिचुअल या पॉजिटिव पढ़ना, वो हमारे अंदर ना बहुत गहरे संस्कार बनाता है। क्योंकि जो चीज हम पढ़ते हैं वो सीधे हमारे मन में उतर जाती है। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो रोज पढ़ता है वो ही रोज भीतर से बढ़ता है। चाहे आप 1 पेज पढ़ें या सिर्फ 1 पैराग्राफ, लेकिन रोज पढ़ने की आदत डालिए। ये हमारे अंदरूनी विकास की गारंटी है। हमारे विचारों के लिए ये सबसे अच्छी खुराक है। चलिए अब आते हैं उस आदत पर जो इन सब की नींव है, फाउंडेशन है, और वो है खुद से एक मजबूत रिश्ता बनाना। ये वो प्रैक्टिस है जो हमें सिखाती है कि खुद से प्यार कैसे करना है, खुद को अपनाना कैसे है। और ये है मिरर प्रैक्टिस, आईने का अभ्यास। ये एक बहुत ही पर्सनल और पावरफुल प्रैक्टिस है। हम लोग अक्सर आईने में खुद को देखते हैं तो क्या करते हैं? कमियां निकालते हैं, है ना? अरे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये आदत बस उसी नज़र को बदलने के लिए है, आलोचना की जगह प्यार और एक्सेप्टेंस की नज़र लाने के लिए है। करना क्या है? रोज आईने के सामने खड़े हो जाइए और किसी और को नहीं, अपनी ही आंखों में देखिए। अपनी हर कमी, हर बात को प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और फिर एक स्माइल के साथ खुद से कहिए, मैं जैसी भी हूं खुद को स्वीकार करती हूं। और आखिर में दिल से कहिए, आई लव यू। यकीन मानिए, खुद से दोबारा जुड़ने का इससे खूबसूरत तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। अगली आदत है रोज उत्सव मनाने की। अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना, उसे दिखाना बहुत जरूरी है। जब हम दिल खोल कर नाचते हैं, गाते हैं या बस अपना मनपसंद संगीत सुनते हैं, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल ये कि मैं खुश हूं और मैं और ज्यादा खुशी पाने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, जिंदगी उसी को और देती है जो उसके पास जो है उसका जश्न मनाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही कमाल की हीलिंग टेक्निक है होओपोनोपोनो। ये हवाई की एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है मन को साफ करने की। जब भी मन में किसी के लिए या खुद के लिए भी कोई गिल्ट, कोई गुस्सा, कोई भारीपन लगे ना, तो बस ये 4 मैजिकल फ्रेज दोहराने हैं। आई एम सॉरी, मतलब मैं इस सिचुएशन की जिम्मेदारी लेती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू, इस अनुभव से सिखाने के लिए धन्यवाद। एंड आई लव यू, मैं प्रेम भेजती हूँ। ये प्रैक्टिस सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करके मन को एकदम हल्का कर देती है। तो दिन की शुरुआत तो हमने बहुत अच्छी कर ली, लेकिन एक अच्छे दिन की पहचान सिर्फ अच्छी शुरुआत से नहीं होती, उसका अंत भी उतना ही शांतिपूर्ण होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि दिन को सही तरीके से क्लोज कैसे करना है।
ये आदत है रात में लिखने की और इसे हम कह सकते हैं इमोशनल डिटॉक्स। इसका मकसद बस इतना है कि हम दिन भर का जो भी बोझ है, जो भी नेगेटिविटी है, उसे अपने साथ लेकर अगले दिन में ना जाएं। सोने से पहले मन को बिल्कुल साफ करके सोना बहुत जरूरी है। तो सोने से पहले अपनी डायरी उठाइए। सबसे पहले लिखिए कि आज आपने क्या अच्छा काम किया, खुद की तारीफ कीजिए। फिर अगर मन में कोई बोझ है, किसी बात का गिल्ट है, कोई गुस्सा है, उससे भी उस कागज पर निकाल दीजिए, लिख दीजिए सब कुछ। और सबसे आखिर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। इसका मतलब है बस अब इस बारे में और नहीं सोचना है, लेट गो। तो हमने सुबह से लेकर रात तक की इन आदतों को समझा, पर ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये तो वो पंख है जो 2026 में हमें एक नई, एक ऊंची उड़ान भरने में मदद करने वाले हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी इस उड़ान के लिए तैयार हैं? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इनविटेशन है, एक न्योता है अपने बेस्ट वर्जन से मिलने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। क्योंकि जब आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में ले आएंगे ना, तो 2026 सिर्फ कैलेंडर पर एक और साल नहीं रहेगा। नहीं, ये आपकी उड़ान का साल होगा, आपके नए कॉन्फिडेंस का साल होगा, आपकी कामयाबी का साल होगा। तो इंतजार किसका करना है? कल का? आज का? नहीं, अभी से शुरू कीजिए, इसी पल से। आपकी उड़ान आपका इंतजार कर रही है। शांति। तो सभी तैयार हैं नई उड़ान के लिए? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। सभी वीडियो ऑन करके बैठें, जल्दी से तैयार हो जाएं। और जिनके पास पेन डायरी है वो दिखाएं, और नहीं है तो जल्दी से ले आएं, क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। मैं आपको बहुत कुछ देने जा रही हूँ इस थोड़े से समय में, लेकिन एक खजाना आपको मिलने वाला है। वैसे एक एक आदत पर, एक एक टॉपिक पर पूरा सेशन हो सकता है, लेकिन हम एक ही सेशन में बहुत सारी चीजें लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, और बहुत आसानी से हम उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने वीडियो पर भी सुन लिया, थोड़ा हमने उसका कि क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि कुछ सस्पेंस है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, उन सब हैबिट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे, उसे फील भी करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, ताकि वो मजबूती से मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो फिर सभी पेन डायरी लेकर आ गए हैं? सभी लेकर आ गए हैं? यस, दिखा दीजिए सब एक बार पेन डायरी। और सब प्लीज वीडियो पे जरूर रहें, दिखेंगे, मुझे देखेंगे, मैं आपको देखूंगी, तो हमारी जो एनर्जी है ना वो भी काम करेगी। मुझे भी आपसे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सुंदर। हमारी सभी माताओं ने वीडियो ऑन रखे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सभी वीडियोस पर आकर के अब एक अच्छी सी स्माइल ले आए, प्यारी सी स्माइल, खुद के लिए एक प्यार भरा ग्रेटिट्यूड कि थैंक यू सो मच, मैं आज इस सेशन में बैठी हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, जो तुमने मुझे आज ये मौका दिया कुछ नया सीखने का। ये जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये सारी हैबिट्स इस 2025 में बाबा ने कहे या यूनिवर्स ने कहे, मुझे इंस्पायर किया कि मैं इन हैबिट्स को अपने जीवन में लेकर आऊं। और छोटी छोटी हैबिट्स थी जो पूरे साल मुझे सिखाती गई, वो मेरे सामने आती गई, ऑटोमेटिक आती गई कि अब आपको ये करना चाहिए। और मेरे अंदर जो परिवर्तन आता गया, उसी ने ही मुझे आज क्या है कि हौसला दिया है कि मैं आप सब के सामने शेयर कर सकूं। तो हमारा एक इंटरेक्शन सेशन भी है, और हम एक तरह से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये कोई स्पीच नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन की एक दिशा तय करनी है कि मुझे करना क्या है। तो 2026 नया साल आ रहा है, हम फिर से नई आदतों के लिए तैयार हो जाएंगे, नया कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएंगे, और अपनी एक ऊंची नई उड़ान भी भरेंगे। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन कहाँ से आता है? अंदर से, भीतर से।
और एक मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ आप सबको तैयार हो जाना है। आज हम यहाँ 2026 में अपनी नई पहचान बनाने आए हैं। नया साल अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं बनता। नई आदतें बताएंगी कि हमने कुछ नया किया या नहीं किया। करेंगे ना सभी? वेरी नाइस। तो 2026 केवल नया वर्ष नहीं है, यह स्वयं को एक नए रूप में गढ़ने का अवसर है। समझिए कि मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को बनाने की। और जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं तब हमारी सोच बदलती है, हमारा जीवन भी बदल जाता है। तो क्या उद्देश्य है? हम सब सिर्फ सुनने नहीं बैठे हैं। हम क्या करने बैठे हैं? अपने अंदर शक्ति भरने बैठे हैं और बहुत शांति के साथ सुनेंगे और क्लैरिटी के साथ एक एक आदत को समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। हर एक हैबिट को नोट भी करना है। इसमें 3 बातें हैं जो सेशन में है: नई हैबिट्स और आत्मविश्वास और नई उड़ान, जो हमें भीतर से संतुलित करेगी। नई आदतों के लिए आंतरिक ऊर्जा और जागरूकता का निर्माण करना जरूरी है। इसलिए आज हम अपने अंदर एक एनर्जी को बिल्डअप करने वाले हैं और एक अवेयरनेस को भी लाने वाले हैं कि क्यों जरूरी है। और नई आदतें हमारे जीवन की क्या है? फाउंडेशन है। जो हम रोज करेंगे ना, वही हम बनते जाएंगे। आदत यानी जो हम रोज करते जाएंगे। तो रोज जो आदत हमारी बनेगी वही हमारी जीवन की दिशा हो जाएगी, वही हमारा डायरेक्शन होगा, उसी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर साल आता है, हम नए नए रिजोल्यूशन लेते हैं, कैलेंडर बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, लेकिन हम वही रहते हैं। तो जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तो रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत, सबसे पहली आदत, सभी अपनी आंखें बंद कर लें, बहुत आराम से बैठ जाएं, क्योंकि सिर्फ हम सुनेंगे नहीं, हम करेंगे भी। हर एक आदत को हम अभी से, आज से भी नहीं, कल से भी नहीं, 1 तारीख से भी नहीं, अभी से अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। अपने मन को बताएंगे, मन अब तुझे ये करना है। तो आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सो रहे हैं और सुबह के 4 बज गए हैं, या आप जितने बजे भी आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती है। अभी आंखें बंद करके ही फील करना है ना, आंखें खोलनी नहीं है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं ना, तो बहुत प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर आनी है। ये हमको रोज करना है। चाहे आप कभी भी उठते हैं, कोई गिल्ट भाव के साथ नहीं उठना कि मैं लेट उठी, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे साथ कुछ हुआ। बस अपने आप चेहरे पर स्माइल लानी है। एक स्माइल ही सारा काम कर देती है। स्माइल लानी है और परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलना है और थैंक्स बोलना है कि उन्होंने मुझे एक और नया दिन दिया, एक और नया दिन दिया, जब मैं नया पुरुषार्थ कर सकती हूँ, फिर से अपने जीवन की यात्रा को नए ढंग से शुरू कर सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू गॉड, मुझे ये नया दिन देने के लिए। तो सुबह का पहला विचार पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। जो आपका पहला थॉट होता है ना, वही आपकी पूरे दिन की एनर्जी बन जाती है। तो महसूस करें कि आपने ये किया। आपने सुबह उठे, भगवान को गुड मॉर्निंग किया, बहुत प्यार से स्माइल के साथ इस नए दिन को वेलकम किया, इस दिन नए दिन के लिए थैंक्स कहा। और दिन की शुरुआत जब थैंक्स के साथ, कृतज्ञता के साथ होती है ना, तो मन भी शांत होता है। और कृतज्ञता के दिन क्या करना है? जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड किया ना, आपका पूरा दिन लाइट रहेगा, आप खुश रहोगे। आप करके देखिएगा। तो उठते ही परमात्मा को धन्यवाद और नए दिन के लिए धन्यवाद। मोबाइल नहीं लेना है। सुबह की ऊर्जा सबसे ज्यादा क्या होती है? शुद्ध होती है, प्योर होती है।
हमारा मन भी पूरी तरह तैयार होता है नई बातों को ग्रहण करने के लिए। तो उठते ही हमको मोबाइल की तरफ नहीं जाना है। 1 घंटा जब भी आप उठे हैं ना, उसका 1 घंटा आपको बिल्कुल साइलेंस रहना है। साइलेंस सिर्फ शब्दों का नहीं, मुख का नहीं, साइलेंस मन का भी। मन में भी जो चल रहा है उसको ध्यान पूर्वक बिल्कुल बस डिटैच होकर देखना। और जो भी थॉट देनी है वो प्योर थॉट देनी है, बिना किसी से बात किए, मुस्कुराते हुए। वो दिन हमारा 1 घंटा जो है ना, वो स्माइल के साथ होना चाहिए। सिर्फ स्माइल के साथ, चाहे आप उठते ही वॉशरूम गए हो, चाहे आप उठते ही आप स्नान करने जा रहे हो, या उठते ही आपने चाय बनानी शुरू करी, या आप वॉकिंग करने जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, आपको अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखनी ही है, कुछ भी हो जाए। ये पहली आदत। थैंक यू, मुझे एक और जीवन मिला, एक और अवसर मिला। बहुत से ऐसी आत्माएं होती हैं, लोग होते हैं जिनको नया दिन नसीब नहीं होता। रात को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते। तो इस नए दिन को जब हम बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वो दिन हमको बहुत सारी खुशियां देता है। तो संकल्प भी आ रहे हैं, लेकिन जब हम मन को शांत करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि रात का भी मेडिटेशन या रात का अभ्यास भी हम सीखने वाले हैं। तो रात को सोते समय यदि हमारी अच्छी अवस्था है, तो सुबह भी अच्छी होगी। लेकिन अभी तक संकल्प क्यों चल रहे थे? क्योंकि हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि बहुत संकल्प आते हैं, लेकिन उसी का ही हम सॉल्यूशन सुन रहे हैं। अब हमको ये नहीं सोचना कि पुरानी बातों को, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है। अब हमको इस बात पर फोकस करना है कि मुझे अब कर पाते हो, उस तरफ ध्यान नहीं ले जाना है। एक एक हैबिट आपको नया बनाने वाली है, आपको आगे बढ़ाने वाली है। इसलिए पिछली बातों को नहीं सोचना है, अब क्या करना है उसी पर अटेंशन। दूसरा अभ्यास, यदि हम सुबह 1 घंटा, हमें नहीं पता कि क्या करें, तो क्या करना है, अपनी श्वासों पर ध्यान ले जाना है। सुबह भी कर सकते हैं, और दिन भर में भी आपको 3 4 5 बार, जब भी आपको हल्का सा भी कुछ भारीपन लगता है या नहीं भी लगता है, आपको टारगेट रखना है कि मुझे 5 बार श्वासों पर ध्यान ले जाना है। जैसी भी श्वास चल रही है, ये श्वास हमारे जीवन की डोर है, और श्वास पर ध्यान देने से मन अपने आप शांत होने लगता है। जो संकल्प चल रहे हैं ना बहुत सारे, वो शांत होने लगते हैं, और हम वर्तमान समय में आ जाते हैं। हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है कि मुझे अब क्या करना है। तो ये आपको आदत में डाल देना है कि मुझे शांत बैठ करके अपनी श्वासों पर ध्यान ले जाना है। और श्वासों पर ध्यान ले जाने के बाद जब आप उठेंगे, खड़े होंगे, आपको मेडिटेटिव वॉक करनी है। आपको जो चलने की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्शियसली करनी है। धीरे धीरे चलना है, चेहरे पर स्माइल रखनी है, कुछ सोचना नहीं, और कॉन्शियसली आप जैसे चल रहे हैं, हम्म, अपने अंदर अफर्मेशन आप ले सकते हैं कि मैं हर श्वास के साथ शांति को अंदर महसूस कर रही हूँ। चलिए अभी करके देखेंगे, क्योंकि हम आज सिर्फ सुनना नहीं है, हमें हमें अभी से अप्लाई करना है। आज से ही करना है, अभी से करना है, इस मोमेंट से शुरुआत करनी है। एक एक पॉइंट मैं आपको एक संजीवनी बूटी की तरह दे रही हूँ, आपके जीवन को बदलने के लिए। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझिएगा। तो चलिए अभी हम देखें, आ जाएं, अपनी श्वासों की ओर ध्यान ले जाएं,
बहुत आराम से बैठें, प्यार से, रिलैक्स होकर। कोई चिंता नहीं है, सब कुछ भगवान जाने, उसका काम जाने। मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास। और अपनी श्वासों को देखें, गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। देखिए, मन में कभी कल का कोई पछतावा है, कोई पुरानी बात है, आ भी रही है ना, उसको देख लें, आने दें, बस उसको देखें। ध्यान श्वासों की ओर ले जाएं। कोई कल की भी चिंता है ना, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बोलो, जो होगा अच्छा होगा। मुझे इस वर्तमान क्षण को महसूस करना है। हर श्वास हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है। बस इस पल को महसूस करें, अपनी हर सांस को देखें, उसका अवलोकन करें। देखो, मन स्वाभाविक रूप से शांत हो रहा है। गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। कोई चिंता होती है ना, तो श्वास तेज होती है, लेकिन जब हम श्वासों पर ध्यान ले जाते हैं तो अपने आप मन शांत हो जाता है। हर श्वास हमारी आंतरिक स्थिति को प्रकट भी करती है और नियंत्रित भी करती है। देखो, जैसे ही हमारी श्वास नॉर्मल हो जाती है ना, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाता है। श्वास हमें जागरूक भी करती है और हमें मानसिक शांति भी देती है। इसी अवस्था में जब हम शांत महसूस कर रहे हैं ना, यदि आप अपने घर में जहां भी हो, खड़े हो जाएं और खड़े होकर यदि चल सकते हैं, धीरे धीरे आपको वॉक करनी है। अपने ही कमरे में जैसा भी स्थान है, खड़े होकर धीरे धीरे वॉक करें, चलें। पूरी जागरूकता के साथ चलना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रहे, ध्यान रखना है। धीरे धीरे चलना है, तेज नहीं, कॉन्शियसली, जागरूकता के साथ, वर्तमान को महसूस करते हुए, अपनी श्वासों को देखते हुए चलें। नहीं चल पा रहे हैं तो अपने आप को एज्यूम करें कि आप किसी गार्डन में वॉक कर रहे हैं। विजुलाइज करें, आप किसी गार्डन में चल रहे हो और बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। हर कदम में आप एक दिव्य ऊर्जा को फील कर रहे हो। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ रही है। बिना जल्दबाजी के, हल्के हल्के, कॉन्शियसली, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहें। जब भी हम वॉकिंग पे जाते हैं, हमें इस अभ्यास को करना है। किसी के साथ हमको वॉक नहीं करना है, बातचीत करते हुए नहीं करना है, फोन को यूज नहीं करना है, म्यूजिक को नहीं सुनना है। हमें केवल खुद के साथ वॉक करना है। देखिए, हर कोई कर सकता है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई बुजुर्ग है, हर कोई ये वॉकिंग कर सकता है। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन केवल बैठने तक सीमित नहीं है कि हम बैठेंगे और योग करेंगे। लेकिन जब हम होश पूर्वक चलते हैं ना, तो अपने आप हमारा मन शांत भी रहता है, वर्तमान में रहता है, और एक नेचुरल खुशी का अनुभव होता है। इसलिए इरादे के साथ धीरे धीरे चलना है। हम अपनी सैर को, मेडिटेशन वॉक को यदि हम बना बना देंगे ना, तो हमारा मन भी देखना चेंज हो जाएगा। तो आप अपने घर में ये प्रैक्टिस कीजिएगा। हम्म, दो आदत हमने समझ ली। दो आदत, जो सुबह उठते ही क्या करना है, हमने सबने नोट कर रहे हैं ना, सब जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक एक प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिकल है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम ही हमको
ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो सब करेंगे, हम लास्ट में फिर से करेंगे, क्योंकि आज ही हमको मजबूत हो जाना है, आज से ही चेंज हो जाना है और अभी से हो जाना है। तीसरा है मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन। हमें लिखने की आदत डालनी है। क्या लिखना है? जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, जो आप जीवन में चाहते हो, आपको उसे लिखना है। और ऐसे लिखना है जैसे कि वो आपको मिल चुका है। और ये लिखना जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये चीज मिल गई है, और यूनिवर्स मुझे वो चीज देने के लिए तैयार हो जाता है। तो रोज आपको बहुत ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि रोज आपको कम से कम 5 बार अपनी उस इच्छा को लिखना है। 5 टाइम्स एक अफर्मेशन बना लीजिए। और जब आप लिखेंगे ना, तो पहले से ही वो आपको मिल चुकी है, इसके लिए आप थैंक यू से शुरुआत करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू बाबा, मेरा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा है। थैंक यू एंजल्स, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। थैंक यू। ये ऐसा अफर्मेशन जब भी लिखेंगे तो उसकी शुरुआत थैंक यू से करेंगे। आप जो चाहते हैं वही आपको लिखना है। तो लिखना केवल एक कागज पर हम कुछ शब्द नहीं लिख रहे हैं, ये शब्द आपके अवचेतन मन में जा रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहे हो। जो हम बार बार लिखते हैं वह हमारी गहरी मान्यताएं बन जाती हैं, वही हमारे बिलीव्स बन जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के पैटर्न बन जाते हैं, वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। तो रोज हमको अपनी डायरी में 5 बातें वो लिखनी है जो हम चाहते हैं। 21 दिन तक लिख सकते हैं, एक से ज्यादा भी आप चीजें लिख सकते हो, लेकिन एक ही बात को 5 बार रिपीट करके लिखना है और रोज लिखना है। किसी दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर से शुरुआत कर देनी है। अपने आप को कभी नहीं कहना है कि अरे मैं नहीं कर पाई। नहीं कर पाए तुरंत फिर से शुरू कर। कोई नेगेटिव थॉट नहीं लानी है। तो अपनी डायरी में जो भी आप लिखते हैं ना, वो आपकी आंतरिक सच्चाई बन जाती है। मन वही स्वीकार करता है और अपनाता है जो आप लगातार लिखकर उसको कंफर्म करते हो, ये मुझे मिल गया है, ये मेरे पास है। और वही यूनिवर्स फिर हमको देता है। तो कहीं खुद से, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन थैंक यू से शुरुआत कीजिए। करेंगे सभी? चलिए लिखें अभी। अभी आपको वो 5 इच्छाएं क्या, चलो एक इच्छा भी आप ले लीजिए जो आपको लग रहा है जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। जैसे किसी को कोई पर्टिकुलर कोई भी बीमारी है, तो आप लिखें मेरी बीमारी का नाम तो नहीं लिखें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जैसे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, वो श्वास ठीक से नहीं ले पा रहा है, लिखें मेरे लंग्स बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे लंग्स पूरी तरह स्वस्थ हैं, मेरा दिल पूरी तरह स्वस्थ है। इसके लिए हम एक और प्रैक्टिस भी आगे करने वाले हैं। सब बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को लिखें और आज प्रतिज्ञा करनी है। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको सिर्फ 5 बार अपनी इच्छा लिखनी है और वो इच्छा लिख करके
आपने यूनिवर्स को बता दिया, भगवान को बता दिया आपको क्या चाहिए, और वो आपको मिल चुका है। उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए ना, कि मुझे ये बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए ना, वो कहना, मुझे ये मिल चुका है। ऐसे लिखें जैसे कि पहले से ही हासिल कर लिया हो। मन भविष्य काल को नहीं समझता, मन केवल वर्तमान भावना पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अपनी अफर्मेशन लिखते समय उस भावना को आत्मसात करें, यानी उस फीलिंग के साथ लिखें, उस इमोशन को क्रिएट करें कि वो मुझे मिल गया है, वो मेरे पास है, उस खुशी के साथ, टेंशन के साथ नहीं। अरे मेरे पास नहीं है, भगवान मुझे दे दो, मांगना नहीं है, लेकिन थैंक यू तुमने मुझे ये दे दिया है, उस फीलिंग को क्रिएट करते हुए स्माइल के साथ लिखना है। ये नहीं कि मुझे आत्मविश्वास मिलेगा, नहीं, थैंक यू गॉड, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मैं आभारी हूँ क्योंकि मैं इस क्षण में संतुलित हूँ, शांत हूँ, केंद्रित हूँ। तो जो भावना है ना, जो हम संकल्प कर रहे हैं, वैसी तो हमारी फीलिंग्स आ रही हैं, और जब उन संकल्पों को हम लिख देते हैं तो उसमें जान आ जाती है, वो लाइव हो जाते हैं, वो हमारे जीवन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथी आदत, रोज पढ़ने की आदत। जो भी हम पढ़ते हैं ना, वैसे ही हमारे जो विचार है ना, धीरे धीरे वैसा ही हमारे अंदर पैटर्न बनने लगता है। हम जो पॉजिटिव चीजें पढ़ते हैं ना, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी हमारी हायर कॉन्शियस, जैसे वो बीज का काम करती है। आप कुछ पढ़ते हो तो जैसे वो शब्द आप पढ़ रहे हो, देख भी रहे हो, और साथ में आप उसको विजुलाइज भी करते हो, साथ में आप उसको महसूस भी करते हो। इसलिए कुछ पढ़ने की रोज आदत डालनी है। चाहे हम नहीं पढ़ पाते बहुत ज्यादा, हम 2 लाइन से शुरू कर दें, हम एक पैराग्राफ ही पढ़ें, एक पेज ही पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ें। पढ़ना रोज है। कभी भी आपको अपना टाइम डिसाइड करना है, प्लानिंग आपको करनी है, लेकिन पढ़ना जरूर है। चाहे आप मुरली भी सुनते हैं ना, लेकिन मुरली को पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एक दिन 2 दिन नहीं, रोज। कुछ और आपके पास स्पिरिचुअल कोई बुक्स हैं, कोई अच्छी किताबें हैं जो आपको कुछ सिखाती हैं, आप पढ़िए। मोबाइल से हम पढ़ते हैं ना, तो वो केवल हमारे अंदर एक वेरिएशन की जाती है, वो हमको हैवी कर देता है। लेकिन हम बुक्स से पढ़ें, किताबें हमको एक डायरेक्शन देती हैं, है ना, अपने मानसिक पोषण को, जो हम ज्ञान सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो हमें वो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सुनना अच्छा है, लेकिन पढ़ना संस्कार बनाता है। जो रोज पढ़ता है वही भीतर से बढ़ता है। तो प्रतिदिन किसी अच्छी पुस्तक का कम से कम एक पैराग्राफ या एक पेज जरूर पढ़ें, लेकिन लगातार करें, ऐसा नहीं कभी कभी। छोटे हमें मिलती हैं, मैगजीन है, वो भी पढ़ सकते हैं। हर दिन पढ़ेंगे तो हर दिन हम बढ़ते भी जाएंगे। जो 2025, जो 2025 के अनुभव है ना, वही मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। जो महसूस किया, जो परिवर्तन फील किया, वही सामने आ रहा है, वही दिल से निकल रहा है, और आप सबको देने का प्रयास कर रही हूँ। अगली प्रैक्टिस बहुत पावरफुल
बहुत मजेदार प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस। सेल्फ लव। यदि आपके पास कहीं आसपास कहीं आईना है, कांच है, उसमें अपने आप को देखें। आवाज कम आ रही है क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अभी आवाज ठीक है। मिरर प्रैक्टिस। हमें रोज अपने आप को कुछ देर कांच में देखना है, दर्पण में देखना है, प्यार से अपने आप को देखना है। देखिए कहीं आसपास कहीं दर्पण है आपके, तो अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे। हमारा जब खुद के साथ एक प्यार भरा रिश्ता होता है ना, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। अच्छा, इको कर रहा है? किसी को इको फील हो रहा है? चैट में बताएं। अभी भी आवाज ठीक नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? नॉइस आ रही है? नॉट क्लियर? अभी क्लियर है? क्लियर है ना? यस। ओके, थैंक यू थैंक यू। आवाज कम है, कोई कहता है कम है, कोई कहता है ठीक है। चलो, क्लियर है। तो हम जैसे दूसरों से बहुत प्यार से बात करते हैं, दूसरों पर रहम भी करते हैं, तो ऐसे ही हमें खुद को प्यार देना है। खुद को बहुत प्यार से ना दर्पण में देखना है। कुछ देर जरूर आप अपने आप को देखें। जब हम अपने आप को अपनी आलोचना करते हैं कि मैं मुझ में तो ये कमी है, मैं तो कर नहीं सकती, देखो मैं कैसी दिखती हूँ, देखो मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरा तो योग नहीं लगता, मुझे तो ज्ञान समझ में नहीं आता। नहीं, हमें कुछ देर अपने साथ अपने आप को मिरर में देखना है, बहुत प्यार से अपनी आंखों में देखना है और खुद से कहना है, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। आई लव यू। खुद को कहना आई लव यू, करके देखना। आप पहली बार जब करेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हमने कभी खुद को प्यार नहीं किया। देखना है अपने आप को दर्पण में रोज, अपनी आंखों में। चले भी करेंगे, ले आए सभी अपने सामने कांच ले आइए, या कांच के सामने चले जाइए, जो भी कर सकते हैं इसी मोमेंट में करना है, क्योंकि सिर्फ सुनने तो बैठे नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। ले आइए कांच, किस किस के पास कांच है हैंड रेज कीजिए, या मिरर के पास चले जाइए, थोड़ी देर मोबाइल ऑफ अपना के अपने घर में जहां भी मिरर है ना, वहां पर आप अपना मोबाइल लेकर के चले जाइए। बस वॉइस सुनाई दे रही है, लेकिन आप मिरर के सामने अभी खड़े हो जाइए, इसी मोमेंट जाइए। अभी आपको खुद से मुलाकात करनी है, अभी हमें खुद से ही मिलना है। खड़े हो जाएं, अपने आप को देखें, हल्की सी स्माइल लेकर आए, अपनी आंखों में देखिए, अपनी आंखों में बहुत प्यार से खुद को देखें और खुद को कहें, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जो हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। अपनी आंखों में देखते हुए खुद को बोले, मैं स्वयं को बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू।
अपना नाम लेते हुए बोले आई लव यू। अपनी आंखों में देखकर खुद को बोले आई लव यू। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम आत्मविश्वास से भरपूर हो, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, कितनी भाग्यशाली हो। कहें अपने आप को, अपनी आंखों में ही देखें। तो जिस पल में, इसी पल में मैं जो हूँ, जैसी हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। सच्ची भावना के साथ दिल से खुद से बात करनी है। अपने अंदर की असीमित शक्ति को महसूस करना है। करुणा के साथ, बहुत प्यार के साथ खुद का ही सम्मान करना है, खुद का सामना करना है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? संगीता भी अभी आवाज आ रही है? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा हाँ था। हाँ दीदी, आवाज तो आ रही है, क्लियर आवाज है। क्लियर? तो खुद के साथ पहला रिश्ता, तो ये अभ्यास हमें रोज करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम, लेकिन आपको करना है, जरूर करना है ना? अपने आप को आई लव यू बोलना है। छठी आदत, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना, कोई बहुत बड़े काम नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन, वॉक कर रहे हैं, अपनी श्वासों पर ध्यान दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को लिख रहे हैं, अपने आप को प्यार दे रहे हैं। यही तो करना है। इसके लिए टाइम चाहिए क्या? इसके कोई अलग से टाइम नहीं चाहिए। रोज हम मिरर के सामने जाते हैं, तैयार होते हैं, तभी हम कर लें। छठी आदत, डेली सेलिब्रेशन। हमें जीवन को सेलिब्रेट करना है, उत्सव मनाना है। खुशी जो हमने इस जीवन में प्राप्त की है, जो मेरे पास है, और जो नहीं भी लग रहा है ना, तो ऐसा फील करते हुए कि वो भी मेरे जीवन में है, उस खुशी को एक्सप्रेस करना है, खुशी को व्यक्त करना है। और जब हम खुशी मनाते हैं ना, तो हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मेरे पास है, और तुम और भेजो। यूनिवर्स को हम जो भेजते हैं, जैसी एनर्जी भेजते हैं, वही हमारे पास वापिस आ रही है। तो जब हम खुशी मनाते हैं, तो वही बातें हमारे जीवन में आती हैं। इसके लिए क्या करना है? अकेले में, जब भी आप अपने कमरे में अकेले हो ना, आंखें बंद करके आपको डांस करना है। आपको डांस करना है किसी भी गीत पर, जो आपको गीत अच्छा लगता है, कोई भी गीत हो, आपको बस डांस करना है, और खुलकर डांस करना है, खुलकर। चाहे आप सॉन्ग भी गा सकते हो, आपको जो सॉन्ग अच्छा लगता है, कोई अच्छा संगीत सुनते हुए भी उसमें खो जाए। यानी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हो कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मिला है ना। जैसे भगवान कहते हैं ना, प्राप्तियों की लिस्ट बनाए, तो हर एक प्राप्ति को फील करते हुए एंजॉय करना है। तो अभी भी ये कर सकते हैं सभी। तो चलिए, अभी हम कोई गीत लगा देते हैं, 2 मिनट का। आप सब जहां भी हो,
अपने कमरे में अकेले हो या आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आप अपनी जगह से उठकर थोड़ी देर के लिए आप डांस कीजिए। और हर एक बात को वो हर एक बात को सोचना है जो आपको इस जीवन में मिली है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज है। मुझे एक अच्छा परिवार मिला है, मुझे एक अच्छा घर मिला है, मैं रोज बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ, खाती हूँ, हर एक चीज के लिए। आज आपने कुछ भी अच्छा किया उसके लिए, जो कुछ भी है आपके पास सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसको खुशी पूर्वक उसको एक्सप्रेस करना है अपने डांस के थ्रू, अपने गीत के थ्रू। चलिए सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं और हम सब क्या करेंगे, डांस करेंगे। ठीक है? सच में अपनी खुशी को व्यक्त करना है, जो मिला है सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, सिर्फ उसी को एंजॉय करना है खुले दिल से, बाहों को फैलाते हुए, घूमते हुए, चाहे जितनी जगह आपको लेनी है ले लीजिए, मैं आपको खुश डांस करना है। नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। सभी करें, सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, तो एक्सपीरियंस स्माइल करें, अपना झूमते रहें, अपनी खुशी को एक्सप्रेस करें। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। थैंक यू, थैंक यू। अपने लिए क्लैपिंग करेंगे सब। हम्म, खुद के लिए क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छे। ये हमें रोज करना है, डेली, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट करना है। हम्म, रोज सेलिब्रेट करना है, चाहे अकेले में करें चाहे दूसरों के साथ करें, लेकिन ऐसे करें कि जैसे आप अपने अंदर की खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालना है। अंदर दबे दबे नहीं रहना है, सप्रेस नहीं रहना है, निकालो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बोलना है। हम्म, फिर जो हमारा जीवन उत्सव हो जाएगा, आप देखना आप नेचुरल खुश रहने लगोगे, क्योंकि डांस म्यूजिक हमारे जीवन में सच में खुशी लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। इस आदत को हमें रोज, ये काम हमें रोज करने हैं। रोज करने हैं। सातवां अभ्यास, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हमें रोज धन्यवाद करना है, जो भी हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद।
रोज 5 लोगों को आपको धन्यवाद करना है, या 5 चीजों के लिए धन्यवाद करना है, छोटी से छोटी चीज के लिए धन्यवाद करना है। आज बाबा आपने मुझे इतनी अच्छी क्लास कराई, थैंक यू, उसके लिए आज थैंक यू लिखिए। 5 चीजों के लिए आपको थैंक यू लिखना है। थैंक यू बाबा, मेरा नया साल इतना अच्छा जाने वाला है, आपने मुझे नई हैबिट सिखा दी। थैंक यू, आज मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला। थैंक यू, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। थैंक यू बाबा, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया। थैंक यू, मुझे इतने अच्छे कपड़े दिए हैं, मेरे पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास सब कुछ है जो है, मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये डायरी है। हर एक छोटी चीज के लिए आपको थैंक यू लिखना है। जो भी मिला है, जो मिला है, उसी पर ही फोकस करना है, छोटी सी छोटी चीज के लिए। मुझे इतना अच्छा देखो कोट दिया, मुझे इतना अच्छा मेरा चश्मा दिया, कुछ भी, कुछ भी थैंक यू करना है। हर बात के लिए लिखना है आपको, वो 5 चीजों के लिए, 5 लोगों के लिए, चाहे आपके घर के परिवार के 5 लोगों को, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में जो भी है, वो जैसे भी हैं, सबको धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू, बस आपके अंदर थैंक यू निकले, जो है उसके लिए थैंक यू। करेंगे सभी, करना ही है। तो फिर उसके बाद कुछ क्षण हमें अपने साथ बैठने हैं, चाहे हम रात को बैठे, चाहे हम दिन में कभी भी अपने पास, अपने साथ, या भगवान के साथ, या खुद को ही देखने के लिए बस बैठ जाए। अपने हाथ में पेन डायरी लेकर बैठना है। आपके अंदर जो भी भावनाएं जो दबी हुई हैं, जो आप किसी और को सुनाना चाहते हैं, या आप व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन सुना नहीं गया, लोगों ने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, उसकी वैल्यू नहीं समझी, आपके अंदर कुछ भी भावनाएं हैं, आपको ना लिखना है। कुछ भी लिखना है, जो मन में आ रहा है बस लिखते जाना है। लिखो, और फिर अपने पूरे दिन को भी देखना है। आज पूरा दिन मैंने क्या किया। कोई, देखिए, एक तो 2 चीजें हैं। एक तो है कि हमारे अंदर की फीलिंग्स जैसी भी हैं उनको नोट डाउन कर दे, ठीक है। गिल्ट भाव नहीं लाना है। हमने यदि कुछ किया ऐसा लग रहा है ना, उसको भी लिख देना है। आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, जैसा भी हुआ वैसे लिख दिया, ओके। अब उसको, उसके बारे में मुझे अब नहीं सोचना, क्योंकि मैंने वो लिख करके जैसे भगवान को दे दिया। और अपने पूरे दिन में मैंने आज क्या अच्छा किया। मैंने आज अच्छा भोजन बनाया, मेरे आज घर में मेहमान आए थे, मैं उनके साथ बहुत अच्छे से मिली, मैंने किसी को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया, किसी को खुशी दी, या मैं आज खुश भी रही। मैंने आज ये प्रैक्टिसेस की। हर छोटी से छोटी चीज के लिए खुद को अप्रिशिएट करना है। वाह, मैंने आज ऐसा किया, वाह मैंने इतना अच्छा मनन चिंतन सुनाया, आज मैंने इतनी अच्छे से मुरली सुनाई, वाह। और फिर थैंक यू बाबा, मुझे इतना देने के लिए, वाह। और अपने आप को भी बोल रहे, थैंक यू राखी, थैंक यू सुनीता, थैंक यू संगीता, तुमने इतना अच्छा किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने फिर भी किया, थैंक यू। मैं कितनी अच्छी हूँ। अपने लिए अच्छा अच्छा लिखना। और जो पुराना कुछ भावनाएं आ रही हैं, कोई गिल्ट भाव आ रहा है, या कुछ भी ऐसा जो मुझे एक्सप्रेस करना था मैं नहीं कर पाई, लेकिन उसको लिख डाले। मैं ऐसा ऐसा बोलना चाहती थी, लेकिन नहीं नहीं बोल पाई, मेरे अंदर ये चल रहा है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे ये व्यूज हैं, वो लिखिए। और अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी, फुल स्टॉप। तो जब हम अपने भीतर का सारा बोझ ना उतार देते हैं ना, फिर से हमारे अंदर का आत्मविश्वास ना फ्लो होने लगता है, हम हल्के हो जाते हैं। नहीं तो हम कहते हैं ना, उन्हीं चीजों को हम अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और भारी होते जा रहे हैं। फिर हम उड़ेंगे कैसे, हमें तो है ना, उड़ना है ना। तो रोज लिखने की आदत। लिखना एक तो था कि इच्छाएं लिखना है, अपनी अफर्मेशन लिखनी है। एक लिखना था कि हमको
दूसरों को थैंक्स करना है वो भी लिखना है। और ये तीसरी अलग चीज है, अपनी भावनाओं को लिखना है और अपने आप को अप्रिशिएट करना है हर चीज पे। लव याद, भगवान को लव लेटर लिखना है, परमात्मा को पत्र। और वो पत्र क्या लिखना है? कोई कहते हैं कि भगवान से मांगना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करेंगे हम, लेकिन हमें कुछ चाहिए। अब भगवान नहीं देगा तो कौन देगा? शक्ति तो वो भर रहा है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाएं, अपने मन की बातें भगवान के साथ शेयर करते हैं ना, तो हम हल्के भी हो जाते हैं, शांत भी महसूस करते हैं। और एक तरह से हम यूनिवर्स को, भगवान को ये बता रहे हैं, मेरे अंदर ये चल रहा है, मुझे ये चाहिए। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको कोई बहुत अच्छा घर चाहिए। आप लिखें, बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे भगवान जी, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना इतना अच्छा घर दिया। जो आप घर चाहते हो उसको आप पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले से ही अफर्म कर रहे हो कि वो आपके पास है। बाबा, मैं आपको ये पत्र लिख रही हूँ, मुझे ये इस घर की मैं कल्पना कर रही हूँ। मेरा एक घर ऐसा होना चाहिए, उसमें इतने कमरे होने चाहिए, उसका ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। हर एक चीज को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप वो विजन बना रहे हैं। या आप जो बनना चाहते हो, आप कोई जॉब चाहते हो, तो बोलो, बाबा मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि मुझे ये जॉब चाहिए। बाबा मुझे वो जॉब मिल गई है। देखिए बाबा से मांगना नहीं है, लेकिन इच्छा तो है ना। आप वो इच्छा को दबा रहे हो। किसी ने पूछा कि बाबा कहते हैं कि मांगना नहीं है, लेकिन हम ऊपर से बोल रहे हैं, और वो जो इच्छा हमने दबाई हुई है ना, तो वो हमको अच्छा नहीं बनने दे रही है। इसलिए उसको निकाल दो। जब इच्छा को हम निकाल देते हैं ना, तो वो फिर हमें परेशान नहीं करती। हम हल्के हो जाते हैं क्योंकि हमने वो निकाल कर भगवान को दे दी। अब भगवान जाने, अब वो मिले ना मिले, कब मिले, वो भगवान जाने। जैसे एक बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो अपने माता पिता के पास जाता है कि मुझे ये चाहिए, जाएगा ना। तो हमें अपने बच्चे को, अपने बाबा को, अपने भगवान को लिखना है। हम संबंधों में भी कुछ अच्छा चाहते हैं तो भी हम भगवान को लिखें, बाबा मेरा ये संबंध बहुत अच्छा है, वो आत्मा खुश रहे, वो आत्मा बहुत शांत है, बहुत अच्छी है, उसकी विशेषताएं लिखें, उसे ब्लेसिंग दें। लेकिन आप पत्र बाबा को दे रहे हो, बाबा के साथ शेयर कर रहे हो, वो विजन लिखो जो आप चाहते हो। आप संबंध अच्छा चाहते हो, संबंध के लिए लिखिए। आप अच्छी जॉब चाहते हो तो जॉब के लिए लिखिए। अच्छा घर चाहते हो तो घर के लिए लिखिए। अच्छी हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ के लिए लिखिए। जो चाहिए वो लिखिए, और वो क्यों चाहिए, वो मुझे इसलिए चाहिए। यदि मेरी हेल्थ अच्छी होगी ना, तो बाबा देखो मैं कितनी एनर्जी के साथ आपकी सेवा करूंगी, मेरा जीवन कितना सुंदर है, मैं कितनी खुश रहूंगी, मैं कितनी अच्छी हूँ। और फिर वो मिलने के बाद आप कैसा महसूस करोगे वो भी आप लिख रहे हो। आप उसमें जियो, जो आप चाहते हो उसमें जीना है, वैसा ही फील करना है। क्योंकि आप, बाबा कहते हैं कि नहीं मांगने के लिए आओ, लेकिन एक बार जब आप लिख करके दे दोगे ना, तो वो इच्छा आपको फिर परेशान नहीं करेगी। वो संकल्प नहीं उठेंगे बार बार, मुझे चाहिए चाहिए। हम ऐसा बोल करके अपने अंदर की इच्छाओं को दबा देते हैं। भगवान तो कहते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मांगना चाहिए। लेकिन अंदर इच्छा तो आ रही है। यदि इच्छा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं लिखेंगे। लेकिन है कुछ ना कुछ तो इच्छा है ना। बाप समान बनने की तो इच्छा है, संपूर्ण बनने की इच्छा है कि नहीं है? मुझे इस पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, ये भी तो इच्छा है। चाहे वो कैसी भी इच्छा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुझे बाबा को पत्र लिख करके वो इच्छा देनी है। यूनिवर्स को बताना है कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में।
एक बार आप इच्छाएं लिख के तो देखो, फिर क्या होता है उसका, फिर आप अपने आप परिणाम देखोगे। हम अभी से सोच लेते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इच्छाएं तो बहुत दबी हुई हैं। हम इस जीवन में हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अभी पेंडिंग है। पवित्रता के लिए लिखिए, पवित्रता के लिए बाबा को पत्र लिखिए। आप जो चाहते हैं ना, आप उसके लिए पत्र लिखिए। ये सेशन में सिर्फ बीके के हिसाब से नहीं ले रही हूँ, ये सेशन नॉन बीके भी यदि देख रहे हैं, जो ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़े हैं, वो भी इन प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम सब की, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है, जो भी हमारे मन की भावनाएं हैं, हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बाबा को पत्र जरूर लिखें और बाबा को समर्पित कर दें। जब हम दे देते हैं यूनिवर्स को, बाबा को दे देते हैं, तो फिर यूनिवर्स हमको वो देने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है, देने लगता है। अपनी भावनाओं को भगवान या यूनिवर्स के साथ शेयर करें, साझा करें। जैसे किसी प्रिय मित्र से आप बात कर रहे हो, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, उस पत्र में लिखें और फिर उसको समर्पित कर दीजिए, दे दीजिए बस। तो हमने आत्म प्रेम और भावनात्मकता, मेच्योरिटी के लिए, क्लैरिटी के लिए क्या क्या समझा, कि जब तक हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आत्मविश्वास अस्थिर रहता है। हम अपने अंदर जाकर के देखें ना, क्या मेरे अंदर है। हमारे ऊपर ऊपर से तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम ये हैं, हम बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, हम ये करते हैं, लेकिन नीचे की नींव कैसी है, हमें उसको ठीक करना है। तो आत्म स्वीकृति वह नींव है जिस पर सच्चा आत्मविश्वास पनपता है। तो आपको पहले मिरर का अभ्यास शुरू करना है, प्यार से खुद को स्वीकार करें, सेलिब्रेट करना है, खुशी से खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, जो भी हमको मिला है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स करना है। और चिंतन करना है, मुझे क्या चाहिए, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट आदत, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं करना है। आपको बस आराम से अपने शरीर को छोड़ दो, मन को भी छोड़ दो, ना श्वासों पर ध्यान ले जा रहे हो, ना अपनी थॉट को कुछ क्रिएट करना है। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा होता है और वो यदि छटपटाता है ना, तो वो डूब जाता है। और यदि वो छोड़ देता है अपने आप को, तो अपने आप उसकी बॉडी ऊपर आ जाती है। ऐसे ही हमारा जो मन है, हम आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, जब हम बिल्कुल से छोड़ देते हैं ना, तो वो अपने आप रीसेट होने लगता है, उसकी रिप्रोग्रामिंग हो जाती है, उसकी हीलिंग होने लगती है। तो कुछ नहीं करना। फिर पूछते हैं ना किसी से, क्या कर रहे हो, कहते कुछ नहीं। कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है, ना कोई थॉट, ना कोई अभ्यास, कुछ नहीं, बस पड़े हैं जैसे कि, खुद को ढीला छोड़ दे। जितनी देर कर सकते हैं आप करिए, देखना कितनी आपकी एनर्जी रिसेट हो जाएगी। जिसे बाबा कहते हैं ना कि कार्य से न्यारे हो जाओ। न्यारा होना, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, सोच भी नहीं रहे हैं, अपने आप आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, नेचुरल रूप से हीलिंग शुरू हो जाती है। तो जब आप कॉन्शियसली कुछ नहीं करते ना, कॉन्शियसली कुछ नहीं कर रहे, तो शरीर और मन अपने आप हीलिंग की यात्रा की ओर चला जाता है। ये एक विश्राम भी कहे और साधना भी है, कुछ नहीं करना भी एक साधना है। तो हर दिन आपको 5 मिनट इस तरह से बैठ जाना है, जैसे मैं कुछ नहीं कर रही, कोई थॉट, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं, केवल बस मैं हूँ, बस, और कुछ नहीं। जैसे मोबाइल बंद होने के बाद क्या होता है, अपने आप उसकी चार्जिंग फास्ट होने लगती है। तो ऐसे ही हम अपने शरीर और मन को जब छोड़ देते हैं ना, तो अपने आप उसकी रिचार्जिंग हो जाती है और रिसेट हो जाता है। ये तो कभी भी कर सकते हैं, एक संकल्प आते जाते हैं, लेकिन कुछ समय तो हम कर सकते हैं। छोड़ दो ना,
कॉन्शियसली संकल्प नहीं लेना है, विचार नहीं करना, जैसे बस चलिए अभी करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ स्टैचू, ठीक है, और स्टैचू बोलते ही आप जैसे एक मूर्ति की तरह बैठे हैं, और आप देखो अपने मन को भी बिल्कुल चुप कर दो, बोलो मन चुप, नहीं सोचना, शांत, स्थिर। जितना भी आप सेकंड, कुछ सेकंड भी कर रहे हो ना, उतना भी चलेगा। करें अभी, चलिए। जो जहां भी हैं बैठ जाएं, स्टैचू। मूव। चलिए हमने कुछ सेकंड ही किया, तो ये विश्राम करना भी एक साधना है, करके देखना। ये तो कभी भी कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, कर सकते हैं ना। एक और हम, एक प्रैक्टिस हम जीवन में लाएं, पोमोडोरो, एकाग्रता अभ्यास। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप घर की सफाई कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप किसी काम को करना है, लेकिन सिर्फ उसी काम को करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। और वो काम करने के लिए हमें अपने मन को बोलना है, 25 मिनट तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, उठना नहीं है। चलो आप भोजन भी बना रहे हो, टाइमर लगा दीजिए, मुझे 25 मिनट तक सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है, ना मोबाइल को देखना है, ना मुझे कहीं और जाना है, ना कुछ और काम के बारे में सोचना है। पूरा फोकस केवल उसी काम पर, बस 25 मिनट, क्योंकि ये साइंटिफिक है, जिसे हम पोमोडोरो कहते हैं, कि आप एक काम को 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ करते हो, आपका जो फोकस है वो बढ़ने लगता है। हो सकता है हम 25 मिनट तक नहीं कर पाए, हो सकता है कोई कर भी पाए, लेकिन 25 मिनट यदि आप एक काम को करते हो, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। आपने मन को और बुद्धि को एक ही काम पर फोकस कर दिया, क्योंकि बाबा भी कहते हैं एकाग्र हो जाओ, एक संकल्प में एकाग्र हो जाओ। तो इसका अभ्यास हम कब करेंगे? अपनी दिनचर्या में शामिल कर देना है। आप घर की सफाई भी कर रहे हो, अपने आप को टारगेट दे दीजिए, मुझे 25 मिनट में ये काम करना है। अब हो सकता है 25 मिनट में वो काम पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन वो काम आपको 25 मिनट पूरे फोकस के साथ करना है। और 25 मिनट के बाद आपको पूरी तरह से आराम करना है, 5 मिनट के लिए। 25 मिनट आपने काम किया, 5 मिनट आपको आराम करना है, खाली बैठ जाओ, बाहर घूम लो, थोड़ा छत पे चले जाओ, थोड़ी वॉकिंग कर लो, मेडिटेशन वॉकिंग कर लो, हल्का फुल्का कुछ भी कर लो। 5 मिनट के लिए अपने आप को छोड़ देना है, कोई क्रिया नहीं करनी। कोई क्रिया मतलब कोई काम नहीं करना जिसमें मन बुद्धि यूज हो रही हो, बिल्कुल साइलेंट, शांति से रहना। और फिर से अगले 25 मिनट के लिए अपना वो काम, वो फोकस शुरू कर देना। तो एक समय पर एक कार्य करने से ऊर्जा बिखरती नहीं। या टाइमर करके, तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये हमें बहुत
सॉरी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है मोबाइल। आ गई हूँ। तो एक समय पर एक काम करने से ऊर्जा, हमारी एनर्जी ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, फैल बिखरती नहीं है। हम फोकस हो जाते हैं, एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। इसका हमें अभ्यास करना है। आप जो भी कर रहे हैं, आप 25 मिनट के लिए अपने आप को एक काम जरूर दें, और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए रुक जाए, कुछ नहीं करना है। और फिर से शुरू कर दीजिए अगले 25 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट रुक जाइए, फिर 25 मिनट शुरू कर दीजिए, फिर 5 मिनट रुक जाइए। ऐसे आपको 4 बार करना है, 4 बार तक कर सकते हो। इससे आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, और साथ में वो क्रिएट तो होगी, लेकिन आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ आज सीखा, आज मैंने कुछ किया, और कुछ ढंग से किया, एक्यूरेट किया। चाहे आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो वो ले लीजिए, चाहे आप अफर्मेशन लिखने की प्रैक्टिस करोगे वो लिख लीजिए, बाबा को पत्र लिखना है, आज मुझे रात को ये काम करना है, ये 25 मिनट मेरा ये काम है। अब 5 मिनट मुझे कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है, बस अपने साथ बैठना है। चाहे हम घूम लें फिर लें, कुछ भी करें, ये करना है। इस प्रैक्टिस ने बहुत बहुत हेल्प की। इसके लिए मल्टीटास्किंग नहीं करनी है कि 2-3 काम एक साथ करने हैं, एक ही समय पर एक ही काम करना है। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। लास्ट है हमारी एक और टेक्निक, होपोनोपोनो हीलिंग टेक्निक। इसमें 4 अफर्मेशन होती हैं, 4 कहें तो हम सेंटेंस हैं, वाक्य बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी कि जैसे मैं खुद को ही हील करना चाहती हूँ, या अपने किसी रिश्ते को ठीक करना चाहती हूँ, या मैं अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहती हूँ, मुझे बोलना है अपने आप को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्षमा और प्रेम के 4 शक्तिशाली वाक्य जो रिश्तों और शरीर को हील करते हैं। अपने मन या किसी व्यक्ति को याद करके कहें, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे आप समझें आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है, आपका दिल ठीक से पंप नहीं करता, दिल में कोई कोई भी बीमारी है। चलिए अभी करेंगे प्रैक्टिस, करेंगे। समझ में आ गया सबको क्या करना है? अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे भी समझ में आ जाएगा। हम जब खुद को थैंक यू बोलते हैं, या हम खुद को सॉरी बोलते हैं, मैं खुद को सॉरी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी खुद से। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे शरीर में जो भी बीमारी आई है, या मेरे जीवन में आज जो भी नेगेटिव परिस्थितियां हैं, या आज जो भी रिश्ते बिगड़ गए हैं, उस सब की जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा ही कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण आज मेरी हेल्थ डाउन हुई है, आज मेरे साथ ऐसी बातें आ रही हैं, मेरे रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे कहना है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। उस रिश्ते को याद करके उसको बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप उसको बोल रहे हो मुझे माफ कर दो, तो आप अपने अंदर से उस नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हो थैंक यू, तो आप उन चीजों के लिए थैंक यू कर रहे हो जो उस रिश्ते से मिली, या इस शरीर में जहां भी बीमारी है, जिस लंग्स में या मेरे हार्ट में बीमारी है, जिस भी ऑर्गन में है, उस ऑर्गन ने मुझे दिया भी तो है, वो स्वस्थ भी तो रहा है। उसके लिए उसको थैंक यू बोलो, तुमने मुझे बहुत दिया है। उसे बोलो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, उसको वो पॉजिटिव इमोशंस फील कराओ। हम बोलते हैं बार बार सारा दिन, मुझे ये बीमारी है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हम्म, हम वही बोलते हैं, और फिर शरीर भी वही सुन रहा है ना, जो मन के संकल्प है वैसी ही बॉडी बन रही है, वैसे ही हमारी वाइब्रेशन निकल रही है, वैसे ही रिश्तों में हमारे साथ हो रहा है, वैसी बातें वापस आ रही हैं।
तो कोई ऐसी बात या कोई ऐसी बीमारी जो हमें लग रहा है कि हमें उसको हील करना है पूरी तरीके से, तो हमें ये 4 शब्द बोलने हैं। उसको विजुलाइज, किसी व्यक्ति को विजुलाइज करें और बोलें उसे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे अपने हार्ट पर। करेंगे सभी। और फिर हम एक सॉन्ग भी प्ले करेंगे, क्योंकि सॉन्ग भी इसी से रिलेटेड सॉन्ग है। उस सॉन्ग के साथ भी हम अपने दिल को महसूस करते हुए, जैसे हम अपने दिल से ना बात कर रहे हैं। मेरा दिल, क्योंकि दिल है ना, तभी तो ये जीवन है। ये दिल धड़कता है, तभी तो मैं हर श्वास में इस जीवन को महसूस कर पा रही हूँ। तो अभी हम एक प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। योग भी है एक तरह से, मेडिटेशन भी कहें, हीलिंग भी कहें। तो सभी अभी कोई कुछ काम कर रहे हो तो प्लीज बैठ जाएं बहुत आराम से। और कोई चैट में मैसेज नहीं करना इस दौरान, है ना। चैट में मैसेज कर रहे हो उसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान चैटिंग पर है। हम्म? बैठ जाएं आराम से, रिलैक्स होकर के अपने साथ बैठ जाएं। अपनी श्वासों पर ध्यान ले जाएं। गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास आ रही है, जा रही है, देखते रहें। मन पूरी तरह शांत हो रहा है, शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। अपना पूरा ध्यान श्वासों की ओर ले जाते हुए अपने दिल की धड़कन को सुने। देखिए दिल धड़क रहा है, दिल में पंपिंग हो रही है। देखिए दिल कैसे काम कर रहा है। अनुभव करें आसमान से एक डिवाइन लाइट आ रही है, एक सफेद लाइट मेरी ओर आ रही है, और मेरे दिल के चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर बन रही है। देखिए वो सराउंड, चारों ओर वो डिवाइन लाइट मेरे दिल को प्रोटेक्ट कर रही है। और मैं अपने दिल से बातें कर रही हूँ, अपने दिल से बातें करें और कुछ भी नहीं करें। जो भी महसूस हो रहा है बस उसे ध्यान से फील करते रहे। क्या चल रहा है? मेरा दिल, तू मेरी जान है। मेरा दिल, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें दुख की महसूसता कराई। मेरे दिल, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तुमने मुझे ये जीवन का अनुभव कराया। थैंक यू दिल, आई लव यू। अपने दिल को ही बोले, आई एम सॉरी, मैंने कभी तुम्हें इग्नोर किया, अपनी दिल की आवाज नहीं सुनी, कभी मैं दुखी हुई, बहुत दर्द को अनुभव किया, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने दिल पर हाथ रखें, दिल की धड़कन को सुनते हुए अपने दिल से बातें करते रहें, और इस गीत को भी सुनते सुनते दिल से बातें करें। पूरा ध्यान दिल की ओर।
दिल से बातें करते हैं। मेरे दिल की हर धड़कन में शांति है, हर हार्ट बीट एक ब्लेसिंग है। मैं अपने दिल से प्यार से बातें कर रही हूँ। मेरा दिल स्ट्रॉन्ग है, हेल्थी है, डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर है। I'm sorry मेरे दिल, please forgive me मेरे दिल। Thank you मेरे दिल, I love you मेरे दिल। I love you मेरे दिल।
करती हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, एनर्जेटिक हूँ। मेरा दिल हर दिन ज्यादा हेल्थी, ब्लड पंप करता है। मैं अपने दिल से दोस्ती करती हूँ। मैं हर बीट को सेलिब्रेट करती हूँ। I'm sorry मेरे दिल, please forgive me। मेरे दिल, thank you। मेरे दिल मेरा दिल डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्ट है। I'm sorry दिल, please forgive me। दिल, thank you। दिल, I love you। थैंक यू। सबने एंजॉय किया, मजा आया। ऐसे ही ना खुशी खुशी हमको सेलिब्रेट करना है ना, हीलिंग भी करनी है तो खुशी के साथ। अपने आप को बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे हमने भी दिल पे किया ना, ऐसे अपने लंग्स के साथ करें, अपने पेट के साथ करें, अपनी जीवन के साथ करें। मेरे जीवन को भी आई एम सॉरी, मैंने कभी कुछ नेगेटिव सोचा, थैंक यू, आई लव यू। अपने उस रिश्ते के लिए बोले, बाबा के लिए बोले, भगवान को बोले, यूनिवर्स को बोले, हर चीज के लिए बोले थैंक यू। एक ने तो शेयर किया था कि उसकी कोई चीज खराब हो गई है ना, उसको भी बोला प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वो ठीक हो गई। तो बहुत मैजिक का काम करती है ये टेक्निक, जरूर करके देखिएगा। तो ये 12 टेक्निक थी जो आज हमने समझी, है ना। तो हमको क्या करना है, अभी से इन सब टेक्निक्स को यूज करना है। तो अपनी आदतों पर काम करना है। अपने आप को बोले, प्रॉमिस करें कि मैं अब से, आज से, अभी से इन आदतों को शुरू कर दूंगी, आज से ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को प्यार करती हूँ। हम्म, मैं रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ूंगी। आप जो भी आप पूरे नहीं कर पाएंगे ना, कर पा नहीं रहे हो आप, हालांकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई भी एक चीज भी आप शुरू करो ना, लेकिन आप उसको रेगुलर कीजिएगा। आप सिर्फ आप मॉर्निंग में ही आपने अफर्मेशन ले लीजिएगा कि मुझे आज बस बाबा को गुड मॉर्निंग करके दिन को थैंक्स करना है कि मुझे नया दिन दिया, और 1 घंटा मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी और के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने आप को महसूस करना, खुद को प्यार करना। उस 1 घंटे में आप चाहे तो मिरर प्रैक्टिस कर लीजिए, अफर्मेशन लिख लीजिए, ग्रेटिट्यूड कर लीजिए, कोई अच्छी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन अपने साथ वो 1 घंटा बिताइए। करेंगे ना। तो आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हो, नई आदतों का बीज बोने जा रहे हैं, है ना। रोज हमें, अभी अभी हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठेंगे, बहुत देर से हम बहुत कुछ सुना, हमने महसूस किया, अब उसको अंदर एब्जॉर्व कर लेना है। ये नई आदतें जो होती है ना, एक पौधे की तरह होती है, क्योंकि पहले हमें कुछ दिन उसको सींचना होता है। एक पौधे को जब हम बीज डालते हैं ना, तो वो एकदम से पौधा नहीं बन जाता, धीरे धीरे रोज हमको प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और फिर वो आपके जीवन को छाया और फूलों से भर देता है, वो वृक्ष बन जाता है। तो रोज एक छोटी छोटी आदतें आपको लेकर आनी है। तो 2026 की नई शुरुआत करने के लिए सब तैयार हैं। ये नया वर्ष आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। देखना, आपने जो बातें अफर्म करी, लिखी हैं, जो आप बाबा को दे रहे हो, वो सब अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आएंगी। आपका डेवलपमेंट होगा। आपके अंदर जो असीमित क्षमताएं हैं, बहुत ताकत है हमारे अंदर, अक्षय शक्ति हो, वो बाहर निकलेगा। तो अपनी नई आदतों को अपनाकर आप केवल स्वयं को नहीं बदलोगे, बल्कि एक नया उज्जवल भविष्य भी हम निर्माण करेंगे। हम नया दिन, हर दिन जो नई नई बातें कर रहे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं,
है ना, वो हमारा भविष्य बना रही है, वो सृष्टि को बना रही है। जैसे बोलते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। सफलता, शांति और पॉजिटिव परिवर्तन की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते रहें, चमकते रहें। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सबने इतने अच्छे से सेशन को अटेंड किया, और सबके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी हो रहे होंगे, लेकिन प्रश्न जो ऐसा नहीं लेना है जिसमें लेकिन शब्द हो। मैंने भी बोला ना, लेकिन लेकिन नहीं लाना है। आपको अपना जो भी आप शेयर कीजिए अपना अनुभव, और वो कौन कौन सी 12 बातें हैं, कौन बताएगा? किस किसने नोट किया है बताएं, किस किसने नोट किया है? और मेरी तो सबने हाथ उठा रहे हैं। पूरे 12 पॉइंट्स जिसने नोट किए हैं वो हैंड रेस करेगा, और वो 12 पॉइंट्स बहुत अच्छे से जो लिखा है वो सफाई से सबको सुनाएगा, ताकि किसी का रह गया हो या किसी को रिवाइज करना हो तो वो कर भी सकता है। तो